Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video of class 10th chapter number 6, that is life processes. In our previous video we have seen the process of digestion. Now we are moving to the process of respiration. So what do you understand by respiration? Respiration is the process by which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है. रेस्पिरेशन मीन्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में फूड जो है दैट इज़ बर्नड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. फूड जो है आपका, जो डाइजेस्टिव फूड है, वो बर्नड होता है ऑक्सीजन की हेल्प से. और वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है. इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. आपने सेल ऑर्गेनल पढ़ी होगी. तो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड. तो क्या होता है? एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस a phosphate, inorganic phosphate, it will be converted into ATP. ATP में कन्वर्ट हो जाता है. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP. आप सबको पता है कि एनर्जी जो होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती है. व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब भी किसी सेल को एनर्जी नीड होती है तो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है. राइट? ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released. So there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, that happens or that occurs in the presence of oxygen. ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक होता है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो इनएरोबिक होता है. We will study it in detail. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It produces more energy, ज़्यादा energy produce करता है. The end product are carbon dioxide, water and energy. It takes place in most organism. In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and energy in the mitochondria. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, एंड देन द पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आपको दिख रहा होगा दिस थिंग. ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा. और after that pyruvate, carbon dioxide and water will be converted in, pyruvate will be converted into carbon dioxide and energy is released in the mitochondria. ठीक है, अब जब ग्लूकोज में से पायरुवेट बनेगा तो वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो बनेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड ईस्ट. ठीक है, इसके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल. मतलब ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. In anaerobic respiration in yeast, glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen, pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. This process is known as fermentation. Fermentation कहाँ यूज़ होती है? जब भी अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो fermentation यूज़ होता है. ठीक है, मतलब ग्लूकोज में से पायरुवेट बना, और पायरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट फॉर्म क्या करेगा? लैक्टिक एसिड, अदरवाइज इथेनॉल. आया समझ में? एंड इट अकर्स इन द
ईस्ट, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. अब ग्लूकोज का हम पाथवे देखेंगे. तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. अब पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन. जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, पायरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन होगा तो वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. राइट. पर ये किस में होगा? मसल सेल्स में होगा. अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और ईस्ट उसके पास है तो वही पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. मतलब इसके 3 पाथवे हैं. ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज करेगा. ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. अब पायरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है, राइट, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में. ये किस में होगा? मसल सेल्स में होगा. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है लेकिन ईस्ट साथ में है. ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अगर पायरुवेट के पास ईस्ट है तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. नाउ वी विल स्टडी रेस्पिरेशन इन humans. The main organs of the respiratory system are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. ये मेन पार्ट्स हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के. एक बार मैं आपको जूम करके बता देती हूँ. नेसल कैविटी, ट्रैकिया, pharynx, larynx, bronchi and bronchioles, alveoli and diaphragm. So these are the main parts of your respiratory system. Air enters through the nostrils, the hairs and mucus traps the dust particles. जब भी air nostrils में जाती है, air जब भी nasal cavity मतलब nostrils में अगर जाती है तो nostrils में hair present होते हैं, mucus present होता है जो dust को वहीं पर trap कर लेते हैं, रोक लेते हैं. It then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enters the lungs. फिर यहीं से आपकी जो एयर है, ऑक्सीजन है, जो भी है, it will be pass through pharynx, larynx, trachea और finally it will reach to your lungs. इसके बाद वो lungs में चली जाती है. Then the trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. ये आपका ट्रैकिया है. इसमें ये रिंग्स दिख रही हैं तो इनको बोलते हैं ट्रैकियल रिंग्स. ठीक है. ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है जो कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है. अगर ट्रैकिया में कोई एयर नहीं है तो उसको कोलैप्स न करने में हेल्प करती है. द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब्स, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल. राइट. विच एंड्स इनटू अ टाइनी एयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलॉय. ये ब्रोंक्यूल से आपके क्या बनते हैं? एल्वियोलॉय. एल्वियोलॉय क्या है? एयर सैक है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. द एल्वियोलॉय हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? एल्वियोलॉय. नाउ what is the mechanism of breathing? When we breathe in air, the muscle of the diaphragm contracts and moves downwards and the chest cavity expands and air enters into the lungs. ठीक है. जब भी हम ब्रीथ करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ये आपको डायफ्राम दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है? ये जो रिब्स है, रिब केज जो है, ये होता है, ये एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर हो जाती है. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर लेते हैं, बाहर देते हैं एयर को, तो डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है. देखो, डायफ्राम जो होता है इट विल रिलैक्स्ड और ये रिब केज वाला जो पोर्शन है ये
ये भी रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली जाती है। आपको इससे समझ में आएगा एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपीरेशन मतलब एक्सेलिंग आउट द एयर। वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। जब भी एक्सपीरेशन होगा मतलब आप एयर को बाहर निकालोगे तो वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। दूसरी तरफ जब इंस्पिरेशन होता है, जब इनटेक ऑफ एयर होता है तो वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो इंक्रीज होता है और प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। Okay students, so this is all about the process of respiration. In our next video we are going to study the transportation process. I hope this video is well understood by you, and if any doubt is there you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.